हम अध्ययन कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में और हम अध्ययन कर चुके हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां और विधायी शक्तियों के बारे में। अब हम देखेंगे वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन? राष्ट्रपति। क्या करता है? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, अनुमति से पहले धन विधेयक। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है। कौन? राष्ट्रपति। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। इसकी सिफारिश के बिना? राष्ट्रपति की। वो भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करता है। कौन करता है? आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था राष्ट्रपति करता है। वह राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्तीय आयोग का गठन करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ऐसा करता है। चौथा है प्रकार न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों का प्रकार है चौथा, वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस व अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस व भारत के चीफ जस्टिस व संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात नियुक्त करता है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसके परामर्श से? संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद। वह सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति। परंतु सुप्रीम कोर्ट की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति पर कौन सी सलाह बाध्यकारी नहीं है? कि वह किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो भी सलाह दे उस पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट है पॉइंट, वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है, या दंड में क्षमादान, प्राण दंड, स्थगित, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। वह उन सभी मामलों में जिनमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो, उन सभी मामलों में जिनके केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो, इन मामलों में क्या कर सकता है? क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। इन मामलों में कौन कौन सी सजा? जो सैन्य न्यायालय में दी गई हो, जिनके केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो। इनमें पांचवा प्रकार है कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों का पांचवा प्रकार है कूटनीतिक शक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर क्या किए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते। हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। किनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है? इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते की। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौतों के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? संसद की अनुमति अनिवार्य है राष्ट्रपति को। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजता है और उनका स्वागत करता है। क्या करता है? वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रपति और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजता है और उनका स्वागत करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों का छठा प्रकार है सैन्य शक्तियां। कौन सी है होती है? सैन्य शक्तियां। वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। और इस क्षमता से वह थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुख की नियुक्ति करता है। कौन करता है इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु वह संसद की अनुमति के अनुसार करता है। संसद की अनुमति के अनुसार क्या करता है? युद्ध और इसकी समाप्ति की घोषणा करता है। सातवां प्रकार है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां प्रदान की है। एक तो राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 356 और 365 में, और वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 में दिया गया है। आठवां प्रकार है राष्ट्रपति की विवेकीय शक्ति का।
यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु उसके पास कुछ पारिस्थितिकी विवेक स्वतंत्रताएं हैं। संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार विवेकीय स्वविवेक के अनुसार स्वतंत्रता है। किसके अनुसार? परिस्थिति के अनुसार। जिस परिस्थिति में उसको वो निर्णय स्वविवेक के अनुसार लेना अनिवार्य होता है राष्ट्रपति को, वे स्वतंत्रताएं हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकता है। पहला है, लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना होने पर अथवा प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। क्या कर सकता है? लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत अगर ना हो या फिर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए या उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। और दूसरा प्रकार है, वो मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध ना करे तब, और वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो, तब वह ऐसा कर सकता है राष्ट्रपति।